हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नक्शु क्रिएशन में। मैं हूं नीलम, नक्शु की मम्मा। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था 24 मई को, और ये शाम का वीडियो है। मैंने मॉर्निंग में कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, इसलिए मैंने शाम को ये काम कर रही थी मैं, तब का वीडियो है। दोपहर के बर्तन वगैरह बचे थे, वो साफ़ कर रही थी मैं। मन तो नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन पड़े हुए थे बर्तन, अच्छा नहीं लगता जब तक काम नहीं होता है। तो घर में रौनक सी भी नहीं रहती है और साफ़ सफाई नहीं रहती, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है मन में कि काम पड़ा हुआ है, पहले वो काम कर लें फिर सुकून से बैठे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए आ गई थी। दोपहर के जो बर्तन बचे हुए थे, और शाम के 7 बज रहे थे उस टाइम पे, अंधेरा होने ही वाला था, हुआ नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ। यहाँ पर मैं बर्तन धुल चुकी हूँ, और इसके बाद मैं ये बोतल वगैरह भर दूँगी। दोपहर में बोतलें खाली हो जाती हैं पूरी, फ्रिज में रखो तो शाम को मैं एक बार फिर से भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी बोतलें निकाल लूँगी, और यहाँ पे मैं डब्बू से पानी नहीं भरूँगी एक एक करके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर बोरिंग भी हो जाता है पानी भरना। तो इसलिए मैं एक बार में उसको भगोनी में पानी लेके इकट्ठा और फिर भर देती हूँ। तो उससे क्या होगा, जल्दी पानी भी भर जाता है और थोड़ा सही भी लगता है पानी भरने में। और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, बाजू में मेरा पानी उबल गया था चाय का, तो मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया था। और नक्शु के लिए सेरेलैक भी बनाना था मुझे, तो मैंने दूध गर्म करके रख दिया था ग्लास में। तो उसके बाद मैं सेरेलैक भी बना दूँगी। और मैंने आपको बताया था कि मुझे अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है। तो आज इसी रात में, 24 मई की रात में ही मैंने जो लहसुन वगैरह जो भी बचा हुआ था, रात में बैठ के मैंने उसको छील लिया था। अदरक वगैरह जो भी पीसा नहीं था मैंने, रात का टाइम था क्योंकि, इसलिए मैंने नहीं पीसा था रात में। मैं उसको सुबह पीस लूँगी। और यहाँ पे मैंने बोतल वगैरह पूरी भर के मैंने वापस से फ्रिज में जमा दी थी। और यहाँ पे मैं नक्शु का जो सेरेलैक, मैंने आपको बताया था कि मैं एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी उसको, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा फिर। तो इसी डब्बे पे मैंने निकाल के रख लिया था। तो यहाँ पे मैं नक्शु के लिए सेरेलैक घोल दूँगी और उसको दे दूँगी खाने के लिए। नक्शु को सेरेलैक उसके पापा ही खिलाएंगे, मैं नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है खाने में, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैंने उन्हीं को दे दिया था खाने खिलाने के लिए कि आप ही खिला देना। और यहाँ पे मेरी चाय वगैरह बन के रेडी होने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले यहाँ पे साफ़ वगैरह कर दूँ प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ। ये सेरेलैक वगैरह मैंने बनाया था तो थोड़ा गिर भी गया था वो प्लेटफॉर्म पे, तो गंदा लग रहा था। तो मैंने वहीं के वहीं पोछा लेके और मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ कर दिया था। यहाँ पर मैं सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी, जो भी बचा हुआ काम था बाकी का। और जो जिस पोछे से मैंने पोछा था प्लेटफॉर्म, उसको भी धुल के मैं टांग दूँगी वहाँ पे। और ये नक्शु की बोतल है, आजकल हम उसको बोतल में ही देते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि वो पानी पीने में बहुत नाटक करता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो वो नाटक करता है। इसलिए मैं उसको बोतल में ही पानी भर के दे देती हूँ, जिससे वो थोड़ी थोड़ी देर में पीता रहता है। तो उसको जो भी प्यास है उसकी वो बुझती है उससे, नहीं तो फिर वो प्यासा रह जाता है फिर। और ये मैंने धनिया लिया था, अभी गर्मी का टाइम है, तो मैंने कहा कि मैं इसको लेके रख लेती हूँ पीसने के लिए। घर में ही पीस लूँगी मिक्सर में, या फिर मैं चक्की से पिसवा लूँगी, देखती हूँ क्या करना है, लेकिन मैंने ले तो लिया ही था। और यहाँ पे मैं चाय वगैरह छान रही हूँ। शाम के टाइम में चाय वगैरह तो चाहिए ही, क्या है, जब तक चाय नहीं पियो तो सर ऐसा लगता है कि बिल्कुल अजीब सा ही लगता है। आपको पता ही होगा, जो लोग चाय पीते हैं तो उनको पता ही होगा कैसा लगता है बिना चाय के। आज मैं पौधों को पानी डालना भूल गई थी, शाम हो गई है, अंधेरा होने लगा है, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला था। तो मैंने कहा चाय पीने से पहले मैं पानी वगैरह डाल देती हूँ पौधों में, क्योंकि सुबह भी नहीं डाल पाई थी मैं, तो कम से कम अभी शाम टाइम ही डाल दूँ हल्का। तो ये मिर्ची का पौधा इसमें डालती हूँ, अंधेरा है दिख नहीं रहा, अच्छे हो गए हैं पौधे लेकिन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल नक्शु क्रिएशन में। ये वीडियो मॉर्निंग का था, ये 25 मई का वीडियो है, अगले दिन का। 24 मई को मैंने सिर्फ इवनिंग का ही वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो ये सुबह का वीडियो है अगले दिन का। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी और टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा, 1 बज रहा था दोपहर के, और भूख भी लग रही थी शुभम को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और मुझे भी लग रही थी एक्चुअल में। तो मैं नहा के आई और मैंने कंघी वगैरह नहीं की थी, मैं डायरेक्ट रोटी बनाने आ गई थी। मैंने कहा रोटी बना के मैं उनको खाना दे दूँगी खाने के लिए, उसके बाद कर लूँगी मैं कंघी वगैरह, कोई इतना वो नहीं है। तो मैंने बनाई थी छोले की सब्ज़ी।
और जो रात के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो धुलना, जो मॉर्निंग रूटीन होता है सभी के घर में सेम ही होता है, मेरा क्या अलग है उसमें। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब निपटा के, सब्ज़ी ज़रूर मैं पहले ही बना के चली गई थी, रोटी बस बनाना बाकी रह गया था। तो मैंने कहा पहले मैं नहा लेती हूँ, मन साफ़ नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, बिना नहाए खाना बना रही थी मैं तो मैंने कहा कि अब सब्ज़ी तो बना ही ली है मैंने, लेकिन अब मैं रोटी वगैरह आके ही नहा के बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, कंघी वगैरह मैंने नहीं की थी, कर लूँगी मैं बाद में, कोई बात नहीं। उनको भूख लग रही थी तो मैंने कहा मैं खाना बना के दे देती हूँ उनको, फिर कर लूँगी अपने काम में बाकी के। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी नहीं लग रही थी तबीयत ठीक, लेकिन ठीक है, करना तो था ही, काम कर रही थी मैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर मेरी रोटी बन के लगभग तैयार ही थी, और लास्ट में मैं हमेशा छोटी लोई की एक रोटी बनाती हूँ नक्शु के नाम की। मेरी शुरू से ही आदत है, मैं एक छोटी रोटी बनाती हूँ, जैसे हम लोई काटते हैं उसमें से जो लास्ट का आटा बचता है छोटा सा, तो मैं उसको ऐसे सारे लोई में मिक्स नहीं करती हूँ कि किसी में मैंने बढ़ा दिया तो वो ज़्यादा बड़ी हो गई या मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। मैं हमेशा बनाती हूँ एक छोटी लोई, मुझे अच्छा भी लगता है एक छोटी सी रोटी बनाना। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी रोटी बनाई थी नक्शु के नाम की, और यहाँ पे मेरी रोटी बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने पलथन वगैरह टिफ़िन में निकाल के रख दिया था और हाथ वगैरह धुल लिया था। और हमेशा की तरह मेरी जो आदत है कि काम करने के बाद तुरंत मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ, भले और कोई काम करूँ या ना करूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म साफ़ करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, पता नहीं क्यों मेरी आदत में है। तो यहाँ पे मैंने हाथ वगैरह धुल के पहले मैंने रोटी को जो है उस डब्बे में रख दिया था, उसके बाद मैंने गैस साफ़ किया था। तो यहाँ पे मैं रोटी को रख रही हूँ डब्बे में। और आज तो छोले की सब्ज़ी बनी थी, और छोले मेरे फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती है छोले की सब्ज़ी। तो मेरे को भी ऐसी जल्दी हो रही थी कि कब मैं ये पूरा काम वगैरह ख़त्म करके मैं भी खाना खाने जाऊँ, भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, आज पता नहीं क्यों भूख लग रही थी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, साफ़ करने के बाद मैं भी खाना खाने के लिए चली जाऊँगी, मैंने थाली निकाल दी थी उनके लिए। सब्ज़ी में मैं हरा धनिया डालना भूल गई थी, तो ये लास्ट में मैंने कहा कि खाना निकालने से पहले मैं धनिया वगैरह डाल देती हूँ। इतना सारा धनिया था, लेकिन वो फ्रिज में रखने के बाद भी पता नहीं क्यों उसकी पत्तियाँ सूख गई थी, पूरे पक से गए थे, उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ऐसे पीले पड़ गए थे। तो सिर्फ कुछ ही पत्तियाँ उसमें से निकली थी, बाकी पूरी फेंकनी पड़ी मुझे। तो वो मैंने साइड में रख दी थी, जब मैं इकट्ठा बर्तन वगैरह धुलूँगी तब मैं इकट्ठा उठा के उसको डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी से धुल लूँगी धनिया पत्ती को एक बार अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं उसे कट कर लूँगी बारीक, सर्व करने के लिए। यहाँ पर हमारी थाली रेडी है, रोटी प्याज भी मैंने साथ में ऐड कर लिया था, गर्मी के टाइम में अच्छा लगता है प्याज खाना। और ये छोले की सब्ज़ी आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ DIY करने के लिए। मैंने यहाँ पे 2 डब्बे लिए थे, ये सेरेलैक के थे, नक्शु का जो सेरेलैक मैंने मंगाया था वो डब्बा था, और ये डेक्सोलेक का था, फार्मूला मिल्क जो मैं यूज़ करती थी नक्शु के लिए पहले, वो डब्बा लिया था मैंने यहाँ पे। तो मैंने कहा इसको फेंकने से अच्छा है कि इसका मैं कुछ कर ही लूँ। तो यहाँ पे मैं ये इसको साइड से इसका नाप लेके ऐसे मैं कट कर लूँगी, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ बॉक्सेस पड़े हों तो आप भी उसको फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। बहुत ही ईजी तरीका है इसको बनाने का, और मैंने भी बहुत कम टाइम में इसको बना लिया था, और बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने भी इसका DIY देखा था यूट्यूब पे, तो मैंने कहा मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनता है। और मैं सच बता रही हूँ आपको कि बहुत ही शानदार तरीका था इसको बनाने का, और बहुत ही ईजी तरीके से बना था ये। तो यहाँ पे हम बराबर से दोनों को यहाँ पे निशान लगा के, हम ये दोनों तरफ से ऐसे तिरछे में स्केल रख के ऐसे हम निशान लगा के, पेंसिल से या पेन जो भी हो आपके पास उससे निशान लगा के हम इसका ये जो भी है वो कट कर लेंगे। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे निशान लगा रही हूँ यहाँ पे दोनों साइड से। इन दोनों बॉक्सेस को बराबर रख के आप निशान लगाइएगा, अदरवाइज़ फिर वो ऊंचा नीचा रह जाएगा तो वो फिर सही से नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ निशान लगाने के बाद। दोपहर का टाइम था, 3 बज रहा था, खाना वाना खा के थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया था। शुभम और नक्शु दोनों ही सो रहे थे, तो मैंने सोचा अभी दोपहर में क्या करूं, मेरा आज मन नहीं था बिल्कुल भी सोने का, और मैंने सोचा कि अभी करूं क्या, मन नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा कुछ कर ही लेती हूं, अभी टाइम पास भी हो जाएगा और चीज़ें भी बन जाएंगी अच्छी, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो मैंने कहा कि बना ही लेती हूँ मैं, आज मेरा मन नहीं था सोने वोने का। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया है एक बॉक्स को,
ये ऐसे तिरछे में हमें कट करना है। बाकी का ये जो एक्सेस पार्ट है ये भी हम कट कर लेंगे। और ये जो निकला हुआ है इसको मैं फेविकोल लगा के मैं इसको सेट कर लूँगी बाद में। थोड़ा सा ख़राब था बट फिर भी काम में तो आ ही जाएगा, कोई बात नहीं। इसी तरीके से मैं सेरेलैक वाले डब्बे को भी कट कर लूँगी। दोनों को मैंने बराबर उसमें कट कर लिया है और अब मैं इन दोनों को फेविकोल लगा के जोड़ लूँगी। इसको अच्छे से जोड़ना है आपको, थोड़ा ज़्यादा फेविकोल लगाइएगा, अदरवाइज़ वो फिर अच्छे से चिपकेगा नहीं तो वो खुलने का डर रहेगा। और ये जिस तरीके से मैंने दोनों तरीके से ये दोनों तरफ से हाथ लगा के मैंने इसको अच्छी तरीके से चिपका लिया था। ये जो फार्मूला मिल्क वाला डब्बा था ये ग्रीन वाला हल्का सा ये थोड़ा सा बड़ा था साइज़ में, और सेरेलैक वाला पतला था। दोनों सेम साइज़ के होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास नहीं थे सेम साइज़ के तो मैंने फिर भी चिपका दिया उसको। मेरे पास ये वॉलपेपर रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने इस वॉलपेपर का यूज़ करके इसके चारों तरफ से ये वॉलपेपर मैंने इसको फेविकोल का यूज़ करके चिपका दिया था मैंने। यहाँ पे ये मैंने चिपका दिया है, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था तो मैंने उसको बीच में भी चिपका दिया था। पीछे से मैंने ऐसे चिपकाया था यहाँ पे, पीछे का तो उतना पार्ट खुला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर जो है मैंने वाइट पेपर लगा दिया था हल्का सा, कि उससे बेकार नहीं दिखेगा। ये अंदर के ऊपर से भी बेकार नहीं लग रहा है ये वाइट पेपर लगाने की वजह से। ये देख सकते हैं दोनों साइड मैंने वाइट पेपर लगा दिया है। और मेरे पास ये वाइट कलर का फूल था छोटा सा, पहले से ही था तो मैंने उसको चिपका दिया था बीच में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो, नहीं तो वो प्लेन प्लेन लग रहा था बहुत। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये बनने के बाद। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कहाँ सजा के रखा था। मैंने यहाँ टेबल पे रखा था इसका बुक शेल्फ बना के। आप इसमें और भी कई चीज़ें डाल सकते हैं, बुक के अलावा भी जो कुछ आप रखना चाहे एक्स्ट्रा सामान वो आप इसमें रख सकते हैं। मैंने बुक वगैरह यहाँ पे रख दी थी। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो मैंने मिरर के पास रख दिया था, वहाँ पे कभी कभी रीडिंग वगैरह करने के लिए वही चेयर पे बैठ के मैं करती हूँ, तो मैंने वहीं रख दिया था उसको। शुभम भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे अच्छा बना है, और मैंने भी ट्राई किया था फर्स्ट टाइम तो अच्छा लगा मुझे। और आप देख सकते हैं इसको बनाने में यहाँ पे कितना कचरा फैला हुआ है। ये कटिंग वगैरह के सारे कपड़े, नक्शू का टेडी पड़ा हुआ है। अब मैं जब झाड़ू लगाऊंगी तो साफ़ करूँगी उसे। बुक शेल्फ बनाने के बाद मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी हॉल में। कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे जो मैंने सुबह धुले थे नहाते टाइम, तो वो सूख गए थे। आजकल धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है कि कपड़े ज़रा ज़रा देर में एक दो घंटे में तो आराम से सूख जाते हैं। अगर पतले कपड़े होते हैं जैसे कॉटन वगैरह के कपड़े होते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने कहा कि शाम का वेट ना करते हुए मैं उसे दोपहर में ही निकाल लेती, नहीं तो फिर ज़्यादा धूप में कपड़े भी गर्म भी हो जाते हैं। ज़्यादा धूप भी नहीं लगानी चाहिए कपड़ों में। तो यहाँ पे मैं एक एक करके कपड़े फ़ोल्ड करके यहाँ पे मैं रख रही थी। मेरे कपड़े और शुभम के कपड़े जो हैं मैंने आपको पहले भी बताएं कि मैं अलग अलग अलमीरा में रखती हूँ, और जो नक्शू के कपड़े होते हैं या जो बेडशीट वगैरह होती है वो मैं अलग रखती हूँ। तो मैं कपड़े फ़ोल्ड करते टाइम ही अलग अलग उसको रख देती हूँ ताकि बाद में इधर उधर करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं एक एक करके कपड़े वगैरह जो है वो फ़ोल्ड कर रही थी। ये नक्शू की कतरी वगैरह भी धूप में डाल देती हूँ मैं, कभी कभी वो गीला कर देता है तो डालना पड़ता है धूप में। तो उसकी कतरी वगैरह भी 2-3 कतरियाँ तो उसकी थी रात की जो निकलती हैं वो मैं डाल देती हूँ सुबह धूप में सूखने के लिए। यहाँ हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फ़ैन ही लगा के रखा है खाली। बेडरूम में तो ऐसा कि कूलर वगैरह भी है तो इतनी गर्मी नहीं लगती वहाँ पे, और खिड़की वगैरह पीछे खेत वगैरह है तो उधर से हवा आती है अच्छी, तो इतनी गर्मी नहीं लगती। लेकिन हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और दोपहर में तपता भी है ना, जो दीवारें होती हैं वो तपती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है यहाँ हॉल में। तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रह पाती हूँ, बट वहाँ पे वो लोग सो रहे थे तो मैंने कहा वहाँ जगह नहीं है अभी, तो मैं यहीं बैठ के कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो नक्शू के जितने भी अंडरवियर्स वगैरह या जो भी पैजामा वगैरह थे वो मैं वहीं झोले में उठा के ले आई थी मैं, उसका ऑरेंज वाला, तो वहीं पे कि वहीं मैं फ़ोल्ड करके डाल रही थी। और बाकी जो उसके कपड़े थे टी शर्ट वगैरह वो मैंने अलग फ़ोल्ड करके रख दिए थे। कपड़े बहुत निकलते हैं नक्शू के। खाना वगैरह खिलाओ तो उसकी टी शर्ट चेंज करना पड़ता है, कभी पानी पिलाओ तो पानी गिरा देता है वो, तो फिर उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और ये इसके शूज़ है पिंक वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वाले शूज़। जब वो पहन के चलता है तो उसको चलाओ थोड़ा, उसको ये वाले शूज़ पहनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो भी मैं डाल के रखती हूँ। आजकल मैं उसको पार्क में ले जाती हूँ शाम के टाइम थोड़ा सा घुमाने के लिए नीचे कॉलोनी में, तो मैं उसको शूज़ पहना के ले जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और जैसे ही मैं गई तो नक्शू भी उठ चुका था, तो मैं नक्शू को लेके आ गई थी हॉल में। मैं खिला रही थी, मैंने वहाँ नहीं खिलाया है क्योंकि फिर शुभम भी जग जाते हैं, वो भी सो रहे थे, तो इसलिए मैं हॉल में ही खिला रही थी उसे। उसे भी बहुत अच्छा लगता है, वो जब सो के उठता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ खेलना, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, मैं उसके साथ खेलती ज़रूर एक बार जब वो सो के उठता है तो। और यहाँ पे शाम का टाइम है,
वापस से हम आ गए हैं क्योंकि उस टाइम पे 4 साढ़े 4 बज रहा था जब नक्शु सो के उठा था। थोड़ी देर में उसके साथ खेली, 5 साढ़े 5 बज रहा था ये। तो मैं वापस से जो दोपहर के बचे हुए बर्तन थे वो मैं धुलने के लिए आ गई थी किचन में। जो भी कचड़े थे इकट्ठा, कई किचन में काफ़ी चीज़ें निकलती हैं फेंकने के लिए, तो वो मैं अभी उसको साइड में ही रख देती हूँ। जब बर्तन धुलने आती हूँ तो उसको एक बर्तन में रख के फिर मैं बाहर जाके उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो मैंने पूरे कचड़े वगैरह निकाल के मैंने उसको रख दिया था भगोनी में। लास्ट में मैं उसको डाल दूँगी डस्टबिन में। और यहाँ पे मैं फिर से बर्तन धुलने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल के तैयार हो गए थे, लेकिन ये भगोनी का जो कचरा मैंने रखा हुआ था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया था, तो मैं उसको वापस लेके आ गई थी। लास्ट बर्तन बचा था वो भी मैंने यहाँ पे मांज के धुल लिया था। और बर्तन धुलने के साथ ही मैं वहीं की वहीं सिंक भी साफ़ कर दूँगी हमेशा की तरह। तो यहाँ पर मैं सिंक साफ़ कर रही थी और ऐसे हाथ से बन नहीं रहा था, तो मैंने जो भगोनी रखी थी उसको मैंने वापस से उठा लिया था ताकि मैं उसमें पानी डाल के उसके किनारे किनारे से मैं साफ़ कर सकूँ उसे। तो भगोनी से मैं यहाँ पानी डाल डाल के साफ़ कर रही थी। और ये बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं वापस से आ गई थी यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ करने के लिए। गैस चूल्हा और जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो फिर से मैं साफ़ करने लग गई थी यहाँ पे। एक बार सुबह उठने के बाद, सुबह उठते टाइम, और एक बार दोपहर में खाना बनाने के बाद, और एक शाम को जब मैं बर्तन धुलने आती हूँ तब, और एक रात में जब मैं खाना बना लेती हूँ उसके बाद। ये 4 टाइम मेरे फिक्स ही होते हैं चूल्हे वगैरह साफ़ करने के। तो यहाँ पर मैं शाम को बर्तन धुलने के बाद चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही थी और प्लेटफॉर्म भी मैंने वहीं की वहीं साफ़ कर दिया था। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं आ जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं किचन का झाड़ू लगा रही हूँ। पोछा मैंने सुबह ही लगा दिया था, तो मैंने इवनिंग में पोछा नहीं लगाया था। आज मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया था शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे मेरा किचन का झाड़ू लगने वाला है। और किचन का झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाऊँगी बेडरूम में। और आज बेडरूम में बहुत ज़्यादा कचरा था क्योंकि मैंने वो बॉक्स वगैरह जो तैयार किया था उसका भी कचरा था, और फिर नक्शु भी सो के उठा था और शुभम भी सो के उठे थे। तो बिस्तर वगैरह काफ़ी फैला हुआ था। तो वो बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें मैं बना दूँगी यहाँ पे। नक्शु की कतरी वगैरह और ये टॉवल वगैरह मैं नहा के आई थी तो मैंने वहीं रख दिया था। उस टाइम पे खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे, तो मैंने वहीं रख दिया था। और ये जिस तरीके से मैं ये खिड़की खोल रही हूँ पर्दा हटा के, जैसे ही शाम होती है तो मैं ऐसी खिड़की खोल देती हूँ। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये नेट जो है मैं ओपन करके रखती हूँ शाम के टाइम से लेकर रात तक, जिससे क्या होता है कमरा ठंडा हो जाता है और कूलर में बाहर की हवा लगनी भी ज़रूरी नहीं, तो फिर कूलर भी गर्म हवा देता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से खिड़की खोल देती हूँ शाम के टाइम पे, तो उससे अच्छी हवा आती है। और आजकल तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, शाम के टाइम पे अच्छी हवा वगैरह चलती है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि गर्मी है। तो दोपहर में ही लगता है ज़्यादा गर्मी, शाम टाइम तो अच्छी हवा वगैरह चलने लग जाती है। तो मैं खोल देती हूँ खिड़की वगैरह। और नक्शु का टेडी वगैरह मैं उठा के रख दूँगी। और ये उसके कुछ कपड़े थे धुलने वाले, तो वो मैंने जाके बाथरूम में रख दिए थे। और ये मेरा दुपट्टा है, मैं ये दो दो दुपट्टा जो मैंने एक दुपट्टा जो मैंने लिया है और एक ये ब्लू वाला, ये दोनों में मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि कॉटन के दुपट्टे अच्छे लगते हैं गर्मी में लेने में। तो मैं दोनों में से कोई भी ले लेती हूँ, कभी ये कभी वो। दो दो तो मेरे पक्के ही हैं लेने के लिए, बाकी और कोई दुपट्टा नहीं लेती इनके अलावा मैं घर पे। तो यहाँ पे मैं नक्शु का बिस्तर वगैरह जमा दूँगी। और चेयर्स के आप आजू बाजू से भी अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो भी कचरा वो रह ही जाता है। तो मैं क्या करूँगी, चेयर को निकाल के बाहर रख लूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने चेयर बाहर निकालने के बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। बेडरूम वगैरह भी यहाँ पे जम गया था मेरा। नक्शु की बोतल पड़ी हुई है सोफ़े पे, उसको मैं देती रहती हूँ पानी वगैरह उसमें डाल के, तो वो पीता रहता है उससे। यहाँ पर मैंने पूरा कचरा निकाल के बाहर बरामदे में कर दिया था क्योंकि मुझे आज बरामदे में पानी वगैरह भी डालना था। और डस्टबिन वगैरह मैं बरामदे में ही रखती हूँ बाहर, तो इसलिए मैं कचरा बाहर निकाल के ले आई थी क्योंकि मुझे बरामदे में झाड़ू भी लगाना था, तो वहीं की वहीं मैं इकट्ठा पूरा कचरा उठा लूँगी। तो ये डोरमेट वगैरह मैं झाड़ के रख दूँगी। और ये ग्रीन वाली डोरमेट मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ये स्लीपर भी रखती हूँ हमेशा क्योंकि छत वगैरह में जाना पड़ता है कभी, तो फिर नीचे जाओ स्लीपर लेने के लिए, तो इसलिए मैं एक स्लीपर ऊपर ही रखती हूँ कि वहीं की वहीं पहन के चले जाओ। यहाँ पे कचरा वगैरह उठा के मैं रख दूँगी, डाल दूँगी डस्टबिन में। और उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी मैं बरामदे में। थोड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम पानी वगैरह डाल दो, तो मैं 3 या 4 दिन में एक आध बार डाल देती हूँ पानी, ऐसे रोज़ नहीं डालती हूँ मैं, 3-4 दिन में डालती हूँ एक बार। तो यहाँ पे कचरा उठाने के बाद मैं बाल्टी में पानी ले आई थी और डोरमेट वगैरह मैं उठा के रख दूँगी। वाइपर भी उठा के ले आई थी मैं बाथरूम से। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने से लेकिन वो साफ़ नहीं होता है, थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह तो कोने कोने में जमी रहती है, तो मैंने ये झाड़ू से मैंने साफ़ कर दिया था।
आजू बाजू का जो भी है, तो उससे जो भी मिट्टी वगैरह थी वो साफ़ हो जाएगी अच्छे से। और झाड़ू से साफ़ करने के बाद मैंने उसको वाइपर से साफ़ कर दिया था। और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो इधर मैं वाइपर चला रही थी और 1 मिनट के अंदर हमारा जो बरामदा था वो भी सूख के बिल्कुल रेडी हो गया था। बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा था साफ़ करने के बाद। अच्छा लगता है जब साफ़ सफाई हो जाती है तो सुकून से बैठो फिर। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरी वाली गैलरी में साफ़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, नॉर्मली मैंने पानी डाल दिया था। और वो नेट का दरवाज़ा आपको दिख रहा होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो उसके लिए मैं कपड़े वगैरह से तो ऐसे कभी टाइम मिलता नहीं है साफ़ करने का, और सोचो तो हो भी नहीं पाती वो चीज़ें। तो यहाँ पे मैं गैलरी वगैरह साफ़ करने आई थी, तो मैंने नेट पे भी डाल दिया था पानी, तो उससे जो धूल वगैरह थी वो साफ़ हो गई थी उससे। और ये मिर्ची का पौधा है तो लगे हाथ में वहाँ पे भी उसको पानी डाल दूँगी वहीं की वहीं। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था और ज़्यादा कुछ मैं कर भी नहीं पाई थी। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। घर पे रहिए और सेफ़ रहिए। थैंक यू।